दर्पण मने मिरर, शीशा। रोज नहा करके बाल झाड़ते समय देखते हैं ना। आप बताओ, यदि दर्पण पर मैल जमा हो जाए, चेहरा दिखाई देगा? तो आप क्या करेंगे? उसको साफ करेंगे। जिस प्रकार दर्पण पर मैल जम जाए, अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार जब मन के दर्पण पर मैल जम जाए तो जीव को भगवान की कथा समझ में नहीं आती, उसको भगवान नहीं दिखाई देते। इसलिए गोस्वामी जी अयोध्या कांड लिखने के पहले अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल किए, साफ किए और कथा प्रारंभ किए। प्रारंभ में जिन चौपाइयों को हमने आपने गाया, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल बोल बधाए। भगवान जिस दिन से विवाह करके अयोध्या आए हैं, अयोध्या में नित्य बधाई उत्सव चल रहा है। कितने दिनों तक उत्सव चला? 11 वर्षों तक। कितने दिनों तक? 11। भगवान विवाह करके आए, 11 वर्ष तक नित्य उत्सव चला अयोध्या में। ये क्या है? स्वभाव। एक आदमी ना खूब हंसता था, उसके पास रुपया रहे चाहे न रहे, नित्य हंसता था, हमेशा हमेशा नाचते हुए दिखाई पड़े। एक दिन उसके मित्र ने पूछा, कह रहे तुम्हारी स्थिति भी ठीक नहीं है, उसके बाद भी तुम हमेशा नाचते हुए रहते हो, कैसे? उसने कहा, देखो मैं जब सवेरे जगता हूं ना तो मान लेता हूं कि आज का दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन है, इसलिए जितना आनंद मनाना है मना लिया जाए, इसलिए मैं हमेशा आनंद में रहता हूं। एक कथा कहती है, यदि आनंद पूर्वक रहने का स्वभाव हो गया तो आप अभाव में भी नाचते हुए दिखाई पड़िएगा, और यदि रोने का स्वभाव हो गया तो सब कुछ भरा रहेगा, उसके बाद भी रोते हुए दिखाई पड़ेंगे आप। भगवान विवाह करके आए, 11 वर्षों तक उत्सव चला अयोध्या में। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, क्यों? रामचंद्र मुख चंद निहारी। भगवान का स्वरूप दर्शन हो रहा है। अयोध्यावासी नित्य भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, क्या? हे भगवान शंकर, आप कृपा करिए, आप अक्षत युवराज पद राम ही देऊ नरे। यदि महाराज अपने जीवित रहते राम जी को युवराज पद पर बिठा दे, कितना दिव्य होगा। कौन सोच रहा है? अयोध्यावासी। एक दिन श्री दशरथ जी महाराज अपने दरबार में बैठे थे। उनको ऐसा लगा कि उनके सिर पर जो मुकुट रखा गया है वो टेढ़ा हो गया है। तो मुकुट को ठीक करने के लिए महाराज ने दर्पण लिया और दर्पण लेके मुकुट को सम किया। बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा, राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा। अब इस चौपाई के यदि भीतर प्रवेश करिएगा तो दूसरा अर्थ है। महाराज के दर्पण लेने के पहले अयोध्या दरबार की जो मंत्रिमंडल था वो दशरथ जी की प्रशंसा कर रहा। जय हो महाराज, आपके जैसा संसार में धर्मशील दूसरा कौन है। आपने ये किया, आपने वो किया, राम आपके घर पुत्र बन करके आए हैं, आपकी जय जयकार हो। अच्छी बात है, सब जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन आप दर्शन करिए, जैसे सभा के लोगों ने प्रशंसा प्रारंभ की, महाराज ने अपने जीवन रूपी दर्पण को अपने हाथ में ले लिया। कैसे दर्पण को? जीवन रूपी। क्या ये जो कह रहे हैं, क्या मेरे भीतर उसकी पात्रता है? महाराज अपने जीवन का अवलोकन करने लगे। एक कथा कहती है, प्रशंसा 2 प्रकार से की जाती है। एक प्रशंसा विद्वान करता है और एक प्रशंसा चमचे करते हैं।
आप समझ रहे हैं बात को? विद्वान जब प्रशंसा करने लगे तो ये जीवन का सौभाग्य है, और चमचे जब प्रशंसा करने लगे तो ये जीवन का दुर्भाग्य है। सावधान, कोई प्रशंसा करे तो ध्यान रखिए कहीं चमचा तो नहीं है। क्यों? चम्मच जिस बर्तन में डाल दीजिए उसी बर्तन को खाली कर देता है। ये चम्मच की विशेषता है, जिस बर्तन में पहुंचेगा उसको खाली कर देगा। उसी प्रकार ये चम्मच जिसके पास सट जाएगा उसको समाप्त कर देगा। महाराज जीवन को, दर्पण रूपी जीवन को लेकर देखने लगे, ये जो प्रशंसा हो रही है क्या मेरे भीतर इसकी पात्रता है? ये है राय सुभाय मुकुर कर लीना। महाराज ने मुकुट सीधा किया, जैसे मुकुट सीधा किया तो कनपट्टी पर दृष्टि गई। कनपट्टी समझते हैं ना, ये देख रहे हैं, ये निकला है थोड़ा सा, इसको क्या कहते हैं? कलम भी कहते हैं, कई जगह कलम। आजकल ये कलम समाप्त हो गया है। ये नहीं है, ये यहाँ के नीचे साफ, यहां पर दृष्टि गई महाराज की। क्या देखा? कान के पास के बाल सफेद हो गए हैं, श्रवण समीप भय शीत के मनहु जरठपन अस उपदेश। महाराज ने जैसे देखा कि मेरे कान के पास के केश श्वेत हो गए हैं, महाराज समझ गए समय आ गया है या राम को युवराज पद पर बिठा दिया जाए। तुरंत गए गुरुदेव भगवान के पास, जाकर चरणों में दंडवत करके महाराज प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव भगवान मैंने आज तक जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है आपके चरणों की सेवा के परिणाम से प्राप्त किया है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभाव बसा करहि। आपके चरणों की सेवा का प्रताप है गुरुदेव। मेरे राम सब प्रकार से लायक हो गए। मैं चाहता हूं गुरुजी आप एक ऐसा मुहूर्त बता दीजिए जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। किसने पूछा? श्री दशरथ जी महाराज गुरुदेव से पूछ रहे हैं राम जी के अभिषेक के लिए मुहूर्त बताइए। गुरुदेव भगवान जानते हैं कि जो मुहूर्त पूछा जा रहा है ये मुहूर्त अभी नहीं है, 14 वर्ष बाद है। परंतु महाराज से कहे कैसे? तो उन्होंने कहा राजन आप राम के अभिषेक के लिए मुहूर्त मत पूछिए, तुरंत करिए। कब करिए? बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबोए समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुबराज। महाराज मुहूर्त मत पूछिए, तुरंत करिए। देखिए एक ही काम के लिए गुरुजी ने 2 शब्द कहा, बेगी। बेगी माने शीघ्र, विलंबना, विलंब मत करिए, तुरंत करिए। गुरुजी बोले राम के लिए मुहूर्त न पूछिए महाराज, जिस समय आप राम का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत करिए, तुरंत करिए। महाराज सोचे गुरुजी तो ठीक ही कही रहे हैं, लेकिन मैं कल प्रातः काल करूंगा। कब करूंगा? कल करूंगा। रात्रि में गुरुदेव भगवान राम जी के पास गए हैं और दर्शन करिए। जो बड़े लोग होते हैं ना वो संकेत में ही सब कुछ कह देते हैं। हम आपको एक बात कहें, किसी की प्रशंसा की जाए, ये बड़े अच्छे आदमी है, साधु है, उदारवान है, धर्मात्मा है, भगवान है, परमार्थी है, 5 घंटा प्रशंसा किया जाए और उसके बाद केवल एक शब्द बोल दीजिए लेकिन। क्या आप जो 5 घंटा बोले हैं सब समाप्त हो गया। ये जो शब्द है ना लेकिन, किंतु, परंतु, इतना खतरनाक शब्द है जिसके आगे लग जाता है उसको समाप्त कर देता है।
गुरु जी ने कहा कि राम, कल आपके पिताजी आपको युवराज बनाने वाले हैं प्रातः काल, इसलिए मैं कहने आया हूं आज रात्रि में आप भूमि पर शयन करिएगा, पय आहार करिएगा, दूध पीकर केवल रहिएगा, ऐसा करिएगा वैसा करिएगा, सारा नियम बताया। और उसके बाद गुरु जी बोले, यदि ब्रह्मा जी आज की रात को ठीक से निकाल दिए तब कल आपके पिताजी आपको युवराज बनाएंगे। ये बोलने की क्या आवश्यकता थी? यदि ब्रह्मा जी ठीक से निकाल दिए, ये बोलने की क्या आवश्यकता थी? चौपाई का दर्शन करिए। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाए काल। यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को कुशलता पूर्वक निकाल देंगे तब कल प्रातः काल आप युवराज बनेंगे। गुरु जी इशारा कर दिए, राम आज की रात कुशलता पूर्वक निकलने वाली नहीं है, आप अपनी तैयारी करिए। अब इशारा कर दिया। गुरुदेव भगवान बोल कर गए और राम जी चिंतन करने लगे, ये कैसा नियम है मेरे घर का? हम चारों भाई जन्म लिए एक साथ, बड़े हुए एक साथ, पढ़े एक साथ, सारे व्यवहार एक साथ भय, और जब सत्ता की बात आई तो छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े भाई को राजा बनाया जा रहा है। विमल वंश यह अनुचित एको, बड़े ही अभिषेक, अनुचित व्यवहार है। और हम आपको एक बात बतावें, राम जी के वन जाने में न कैकेयी जी का दोष है, न मंथरा का दोष है, न दशरथ महाराज का कोई दोष है। ये हम और आप मान कर बैठ गए हैं कि मां कैकेयी ने राम को वन भेज दिया, परंतु ये सत्य नहीं है। राम जी स्वयं वन गए। आपको बताऊं, राम जी ने देवताओं को प्रेरित किया उस रात्रि बुला करके। देवता आए सब राम जी के सामने, भगवान बोले बैठे रहो, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिए। आज की रात निकल गई, प्रातः काल युवराज बन गया, फिर हो गया तुम्हारा काम। देवता बोले प्रभु आज्ञा करिए। राम जी बोले जाकर कुछ करो कि मैं रात्रि के बाद सवेरे अयोध्या छोड़कर बाहर निकलूं यहां से। तब देवता गए सरस्वती जी को बोले, सरस्वती जी आई, मंथरा की मति पलटी, अब मंथरा ने जाकर मां कैकेयी को मंत्र दिया। लेकिन इसके बाद भी मैं कहूंगा आपसे, मंथरा के कहने के बाद भी मां कैकेयी उसकी बात न मानती। मंथरा तो निमित्त बन गई केवल। वस्तुतः कैकेयी जी से राम जी ने ही वरदान ले रखा है। बचपन में मां, पिताजी जब मुझे राजा बनाने का निर्णय ले, उस समय आप मुझे किसी प्रकार वन की ओर भेज दीजिएगा। और आपको मैं बताऊं, आपको वास्तव में जो प्रेम करेगा वही आपके लिए कलंक लेने को तैयार होगा। सबके लिए कलंक नहीं ले सकते, जो प्रेम करता है वही कलंक लेता है। मां कैकेयी ने राम जी के लिए कलंक ले लिया। चक्रवर्ती जी से 2 वरदान मांगा, राम के स्थान पर भरत का राज तिलक, और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज राम जी के लिए वनवास मांग लेती, भरत जी के लिए राज सत्ता क्यों मांगी? देखिए, कैकेयी मैया जिस भरत को अपने कोख से जन्म है, उस भरत का परीक्षण कर रही है कि मैं अपने पुत्र को देखूं, उसके जीवन में राजपद और राम पद एक साथ आ जाए। मेरा भरत राजपद को पकड़ता है कि रघुनाथ के पद को पकड़ता है, ये देखने के लिए मैया ने भरत जी के लिए राज सत्ता मांगी। दूसरा कोई कारण नहीं है। राम जी बन जाने को तैयार हुए, साथ में मां जानकी तैयार हुई, लक्ष्मण भैया तैयार हुए। और आपको बताऊं, जीवन साज समाज सब वनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सब। प्रातः